हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई क्वांटाज यूट्यूब चैनल। इज एन एमबीए फ्रॉम आईआईटी वर्थ इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं बिकॉज जब बात होती है आईएम्स की, जब बात होती है टॉप नॉन आईएम्स की जिसमें एफएमएस है, एमडीआई है, एसपी जैन है, वहाँ तो आप एक बार भी नहीं सोचते, आपको लगता है कि डेफिनेटली यार वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बट क्या आईआईटी बॉम्बे के एमबीए का वैल्यू है मार्केट में? क्या आईआईटी दिल्ली से अगर आप एमबीए करते हो तो क्या उसका वही टॉप आईएम्स वाला आपका एक ब्रांड वैल्यू है? इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी आपको बात करूंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार जितने भी आईआईटीज़ हैं उन सब की जो लास्ट डेट है वो 31 जैन है, एक्सेप्ट आईआईटी दिल्ली जिसकी लास्ट डेट आज है, विच इज़ 26 जैन। तो इनका कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखना। सारे आईआईटीज़ के मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक आईआईटी के बारे में जाना है तो आप वहाँ पे टाइम स्टैम्प, उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके उसका डिटेल देख सकते हो। आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। ग्रेजुएशन स्कोर अगर आप देखोगे 60% अगर आपके हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 55% एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। डिग्री रिक्वायरमेंट चाहे आपके पास 3 इयर्स वाला ग्रेजुएशन डिग्री है या 4 इयर्स वाला है, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट टू लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि यार 3 इयर्स वालों के लिए अलाउड नहीं था, वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, सिर्फ 4 इयर्स वाले अप्लाई कर पाते थे। बट लास्ट ईयर ये चीज़ हटा दी, जिसकी वजह से नॉन इंजीनियर्स एलिजिबल हो गए। कैट की सेक्शनल कट ऑफ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट येस देर इज सम सेक्शनल कट ऑफ। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 31 जैन। फॉर्म फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 1600, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की 800, बैच इनटेक 132 स्टूडेंट्स का। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैट स्कोर, ये वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जिस बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आता है। कैट स्कोर का वेटेज 75%, टेंथ का कोई वेटेज नहीं है, ट्वेल्थ का 5%, ग्रेजुएशन का 10%, पोस्ट ग्रेजुएशन स्लैश यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आना है। तो या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो या आपके पास सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए जैसे कोर्सेज हो, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस का 5% वेटेज है। जेंडर डाइवर्सिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया में तो कुछ नहीं है, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली रहता है बिकॉज हर कॉलेज चाहता है कि यार मेल फीमेल रेशो उनके बैच में अच्छा रहे। ठीक है, तो ये तो था आईआईटी बॉम्बे के बारे में। एवरेज पैकेज यहाँ पे 28 एलपीए के आसपास रहता है। आपका जो फीस है आई थिंक वो 12 to 14 लाख के आसपास है। तो वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी, अगर आप सारी आईआईटीज़ को देखोगे तो टॉप पे आईआईटी बॉम्बे आता है। एंड डेफिनेटली आप जो इंडिया के टॉप 15 एमबीए कॉलेजेस हैं उसमें आप आईआईटी बॉम्बे को फॉर एमबीए कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है यार आपकी आईआईटी दिल्ली की, सेकंड बेस्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन स्कोर अगेन जो आईआईटी बॉम्बे में था वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिग्री रिक्वायरमेंट अगेन चाहे आपके पास 3 साल वाली हो, 4 साल वाली हो, आप जो उनका जनरल एमबीए वाला कोर्स है उसमें अप्लाई कर सकते हो। देन ये जो आपका एमबीए टेलीकॉम है उसमें कुछ एक स्पेसिफिक लिस्ट दी हुई है। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, टेक वाले जो हैं, साइंस कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट जो बीए इंग्लिश लिटरेचर, बेसिकली जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देन अगेन सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे भी नॉन डिस्क्लोज्ड है। लास्ट डेट आज है, तो अगर आपको यहाँ अप्लाई करना है तो मेक श्योर करो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, इसका भी सेम है, 97-98 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका आया है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस अगर आप देखोगे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1600 एंड देन आपका एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी का 800। जो इनका जनरल एमबीए वाला प्रोग्राम है वहाँ पे 115 स्टूडेंट्स का इनटेक है। देन अगर आप टेलीकॉम वाला प्रोग्राम देखोगे तो वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का। यहाँ पे आपका इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया दोनों का मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, अच्छा आईआईटी बॉम्बे में मैंने ये मेंशन नहीं किया था क्या? हाँ, आईआईटी बॉम्बे में नहीं किया हुआ, बट इनका भी मैं आपको बता देता हूँ। कैट स्कोर 42.5% हो जाता है फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में। बाकी का 42.5% आपका इंटरव्यू का वेटेज होता है। एंड रेस्ट जो आपका बच गया, आई थिंक 15% के आसपास बच गया, वो आपका इसमें डिवाइड हो जाता है आपका ग्रेजुएशन स्कोर में एंड देन आपका वर्क एक्स वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए कैट स्कोर का 65% वेटेज है। टेंथ का 6%, ट्वेल्थ का 5%, ग्रेजुएशन का 5%, वर्क एक्सपीरियंस 7%, जेंडर डाइवर्सिटी 6%। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट अगर आपके एमओई फंडेड इंस्टीट्यूट है तो उस पर आपको 6% मिलता है, बट अगर नहीं है तो फिर ये वाला 6% आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और देन अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में, तो कैट स्कोर का आपको 40% हो जाता है। ये 6 से 5 हो जाएगा, ये 5 से 3 हो जाएगा, ये 5 से 3 हो जाएगा। वर्क एक्स 6% हो जाएगा। जेंडर डाइवर्सिटी के फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई पॉइंट्स नहीं है। एंड देन अगेन अगर आपका जो ग्रेजुएशन वाला जो इंस्टीट्यूट है वो एमओई फंडेड इंस्टीट्यूट है तो आपको 3% वेटेज, या आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो है वो एमओई फंडेड है या नहीं है।
तो आपको 3% वेटेज मिलेगा, एंड देन आपका जो इंटरव्यू है उसका 40% वेटेज है। ठीक है, तो ये था आपका आईआईटी दिल्ली। अब बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। आईआईटी खड़गपुर ही अभी एक ऐसी आईआईटी बची है जिसमें यार अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री 4 इयर्स वाली नहीं है, या फिर आपके पास मास्टर्स, दो दो चीज़ों का मस्ट रिक्वायरमेंट है। या तो आपके पास 4 साल वाली ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या फिर आपके पास मास्टर्स हो, और मास्टर्स में भी कॉमर्स विद मैथ्स एंड मतलब मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है वो आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, मिनिमम कैट परसेंटाइल तो आपका जो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपका 90 परसेंटाइल से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओबीसी का 81 है, देन आपका एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, ये आपका ओवरऑल बता दिया। तो इतना आए तभी अप्लाई करना, इससे कम पे अप्लाई मत करना। सेक्शनल्स नहीं है, क्लियरली मैंशनड है। एप्लीकेशन डेडलाइन 5 फेब की है। तो आईआईटी बॉम्बे की आपकी 31 जैन की थी, आईआईटी दिल्ली की आपकी आज है, एंड देन इसकी 5 फेब है। एप्लीकेशन फीस 1600 एंड 800, वही वाला स्प्लिट है जो मैं आपको पहले बता रहा था। इनटेक सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स का। ठीक है, देन इनका एक ये MHRM जो कि आपका HR के लिए प्रोग्राम है। जैसे ये MBA जो है ये आपका VG सोम IIT खड़गपुर के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट स्टडीज़ का, वो लोग कराते हैं। देन ये अगेन IIT खड़गपुर के अंदर एक और डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला, वो लोग ये वाला प्रोग्राम कराते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी 60 सीट्स है, 20th फेब इसकी लास्ट डेट है। एंड देन आप देखोगे ये वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आप देखोगे इंटरव्यू कॉल के लिए नॉर्मल जनरल MBA वाला जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें आपकी एप्लीकेशन रेटिंग जिसमें आपका ओवरऑल प्रोफाइल होता है उसका 20% वेटेज है। आपका जो कैट स्कोर है उसका 40% वेटेज है। एंड देन आपका जो फाइनल PI होगा, जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका 40% वेटेज है। ठीक है, देन आपका MHRM जो है उसका बेस्ड ऑन कैट स्कोर एंड एकेडमिक प्रोफाइल, एग्जैक्ट वेटेज नहीं बताया हुआ। तो ये है आपका IIT खड़गपुर वाला थर्ड बेस्ट IIT। ठीक है, देन आप जाते हो, बाकी आप देखोगे मद्रास, कानपुर, रुड़की ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मद्रास के बारे में। अगेन जो एलिजिबिलिटी वाला है सेम है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे भी नहीं बताई हुई, लास्ट डेट है आपकी 31 जैन, फॉर्म फीस भी सेम है, बैच इनटेक है 93 स्टूडेंट्स का। सिलेक्शन क्राइटेरिया का अगर आप वेटेज देखोगे, कैट स्कोर का है 75%, 10th का वेटेज 2%, 12th का 3%, ग्रेजुएशन का 5%। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे वर्क एक्सपीरियंस 10% वेटेज, जेंडर डाइवर्सिटी 3% वेटेज, एकेडमिक डाइवर्सिटी 2% वेटेज। देन कुछ एग्जाम्पशंस हैं, अगर आप एक IIT ग्रेजुएट हो और आपका CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो आपको कैट स्कोर का मतलब कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, सीधा इंटरव्यू राउंड में जा सकते हो। ठीक है, ये था आपका IIT मद्रास। देन उसके बाद हम बात करते हैं IIT कानपुर की। बाकी सब सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बैच इनटेक बहुत कम है यार, 53 स्टूडेंट्स का ही है खाली। एंड देन आप देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसमें जो इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सोली कैट परसेंटाइल के बेसिस पे है। फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैट का देखो कितना कम वेटेज है, 20% वेटेज है। 12th प्लस ग्रेजुएशन का 20% है, ग्रेजुएशन वर्क एक्स का 10% है, GD का 20% है, एंड देन PI का 30% है। दैट मीन्स कि अगर आपका 95, 94, 95 परसेंटाइल आया है, IIT कानपुर का आपको कॉल आ गया, तो उसके बाद अगर आपका ये सब अच्छा है, आपके अकैड्स अच्छे हैं, आपके पास वर्क एक्स है और आप GD और PI में अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, चांसेस है आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर जाओगे। ठीक है, बैच साइज भी कम है। दैट मीन्स कि यार यहाँ पे जो आपका एवरेज पैकेज जो भी आपका साइट पे मेंशन्ड है, आई थिंक समवेयर अराउंड 16 to 20 LPA के बीच में रहता है, एग्जैक्ट मेरे को फिगर याद नहीं है। तो उसके बहुत क्लोज कुछ पैकेज आप लोग यहाँ से उठा सकते हो। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली, जिनका 90 to 95, आई विल से कि 93, 95 के आसपास है अगर, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। देखो इसमें ऐसा रहता है, जितना क्लोज टू 95 होगा उतना कॉल आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यार आपका +2 में अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और आपका मिनिमम ओवरऑल कैट परसेंटाइल जनरल EWS OBC का अगर 80 परसेंटाइल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 80 परसेंटाइल तो अगर आपका वैसे भी हो फॉर जनरल कैटेगरी, मत अप्लाई करना, कॉल नहीं आएगा। IIT रुड़की का अगर आप देखोगे तो यार कोई भी ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने साइट पे देखा तो वो मेंशन नहीं था। ठीक है, बाकी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर और लेस सेम ही है, फॉर्म फीस भी सेम ही है, 95 स्टूडेंट्स का इनटेक है। देन एग्जेम्पशंस है कुछ, अगर आपका JEE एडवांस
आईटी ग्रेजुएट हो आप, है ना, आपका 7 से ज़्यादा सीजीपीए था, तो आपको कैट की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा। देन जो भी ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो अपने कॉलेज के एंड आपका कॉलेज टॉप 50 में आता है, जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है, अगर उसमें आपका कॉलेज टॉप 50 में है और आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, रैंक 1 होल्डर हो, तो आपको भी कैट के स्कोर की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा। बाकी सारे लोगों को कैट स्कोर की नीड है। आईआईटी रुड़की का भी अगर आपका 91-92 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी यार, इसके अलावा जोधपुर भी है, आपकी धनबाद भी हैं, बट वो उतना वर्थ इट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आपकी टॉप आईआईटीज़ हैं। इसमें अगर आप मेरे से पूछते हो, अगर आपका स्कोर समवेयर अराउंड 98 प्लस है, तो आई थिंक आपको सब में अप्लाई कर देना चाहिए। अगर इस साल आपको कहीं ना कहीं जाना ही है और आप अभी तक श्योर नहीं हो कि यार बाकी जगह आपका कैसा कुछ इंटरव्यू रहने वाला है, अगर लेट्स से आपका स्कोर 93 टू 95 के बीच में आया है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए कौन सा, ये मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे और दिल्ली, बट आपको सब में अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपका स्कोर 90-92 के आसपास है, देन आप रुड़की में अप्लाई कर सकते हो, कानपुर वगैरह ट्राई कर सकते हो, चांसेस कम है, बट रुड़की का डेफिनेटली कॉल आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट है आईआईटी से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे ऐसे ही और भी कॉलेजेस के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं। कैट 26 स्टूडेंट्स के लिए भी प्लेलिस्ट बहुत सारी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑल द बेस्ट।